प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों सामाजिक विज्ञान की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 आप सभी को दिए जा चुके हैं। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट अलग से बनी है, आप उसको ज़रूर देखें। तो आइए प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न 126 नंबर दिया गया है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को कहते हैं मोसोस्फियर, यौन क्षेत्र, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो बच्चों पहले ही आपको ये प्रश्न हमने कई प्रैक्टिस सेट के माध्यम से समझाया हुआ है, तो आशा है कि ये क्वेश्चन का जवाब आपको आता होगा। प्यारे बच्चों यदि आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो कम से कम 25 से 30 प्रश्न आपको इस प्रैक्टिस सेट में जरूर आते होंगे। तो आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है 127 नंबर। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह, पृथ्वी, बुध या मंगल। लिखा है कि सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन है। तो तीसरा जो है बच्चों आपका हो जाता है पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, तीसरे नंबर पर आती है सूर्य से दूरी के हिसाब से। सबसे पहला सूर्य के नज़दीक है बुध, उसके बाद शुक्र और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है पृथ्वी। चौथे नंबर पर आपका मंगल ग्रह, पांचवें पर आपका बृहस्पति, फिर शनि और अरुण और वरुण। ऐसे आपको क्रम वाइज याद कर लेना है। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपकी, यहाँ से 2 प्रश्न जरूर आएंगे, मतलब सौरमंडल लेसन से। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? वृत्तीय पथ, आयताकार पथ, दीर्घवृत्ताकार पथ या फिर त्रिभुजाकार पथ। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। 129 नंबर प्रश्न है। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? दक्षिण, उत्तर, पूर्व या दक्षिण। तो सही जवाब बच्चों है ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है, यानी ध्रुव तारा आपको दिखाई देगा तो उत्तर दिशा में ही दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 130 दिया गया है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति, पृथ्वी एवं मंगल या बुध एवं बृहस्पति। तो क्षुद्र ग्रह बच्चों पाए जाते हैं मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच में। सेकंड ऑप्शन सही है। 131 नंबर प्रश्न है। प्रमुख यामोत्तर का मान है। प्रमुख यामोत्तर रेखा जो है उसका मान क्या है? 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री या 180 डिग्री। तो सही जवाब बच्चों है 0 डिग्री देशांतर। ये जो रेखा है अपनी, इसको प्रमुख यामोत्तर रेखा माना जाता है। 132 नंबर प्रश्न है। देशांतरों की कुल संख्या है 360, 180 या 90 या 120। तो देशांतरों की कुल संख्या है 360। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या बच्चों है 181। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। और 33 नंबर प्रश्न है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है। अब दक्षिणी ध्रुव है तो दक्षिणी गोलार्ध में होगा, और उत्तरी ध्रुव होगा तो उत्तरी गोलार्ध में होगा। इसमें सेकंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 134 दिया गया है। ग्रिड जाल, ग्रिड किसका जाल है? कह रहा कि ग्रिड जो है वो किसका जाल है? अक्षांश रेखा एवं देशांतरीय यामोत्तर का, कर्क रेखा एवं मकर रेखा का, उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव का, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध का। तो ग्रिड बच्चों कहते हैं अक्षांश रेखा एवं देशांतरीय यामोत्तर रेखा के जाल को। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 135 नंबर प्रश्न है। सौरमंडल के मध्य में स्थित तारा है सप्तवर्षी, ध्रुव तारा, सूर्य या सदर्न स्टार। तो सौरमंडल, जो हमारा सौरमंडल है उसका प्रमुख होता है सूर्य। तो सूर्य राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये मध्य में स्थित होता है, थर्ड ऑप्शन सही है। 136 नंबर प्रश्न है। किस अक्षांश रेखा का मान 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है? तो आप सभी को पता होगा, आपने अगर पृथ्वी का देखा होगा तो इसको हम अगर बीच से काट देते हैं तो ये भूमध्य रेखा हो जाती है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग जो है इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा होती है उसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। और जो उत्तर में होती है, जहाँ हम लोग निवास करते हैं उत्तरी अक्षांश में, यहाँ पर जो 23.5 डिग्री होती है उसको कहते हैं
कर्क रेखा, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो ये भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, और दोनों की जो डिग्री पूछेगा तो 23.5 डिग्री। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 137, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। थर्ड ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 138 नंबर प्रश्न है, हमारी पृथ्वी से सबसे निकट का कौन सा ग्रह है? यहाँ पर पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह की बात की जा रही है, तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा दूसरा ऑप्शन मंगल। मंगल ग्रह पृथ्वी से सबसे नज़दीक है, ध्यान रखिएगा। 139 नंबर प्रश्न है, ग्रीनविच रेखा किस देश के रॉयल अनुसंधान केंद्र से होकर गुजरती है? तो ये बच्चों है ग्रेट ब्रिटेन रॉयल अनुसंधान केंद्र से होकर गुजरती है। ग्रीनविच मीन्स टाइम रेखा, जिसको 180 डिग्री या 0 डिग्री जो है देशांतर रेखा कहा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 140, खगोलीय दूरी किस इकाई है? खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम, किलोमीटर, नॉटिकल मील या प्रकाश वर्ष? तो सही जवाब बच्चों है प्रकाश वर्ष जो है वो खगोलीय दूरी कहलाती है। 141 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शाम का तारा, भोर का तारा या पृथ्वी की बहन पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, इन सभी नामों से जाना जाता है शुक्र ग्रह को। तो पहला ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल तारा कहा जाता है और शनि ग्रह के चारों तरफ छल्ले ग्रह संरचनाएं पाई जाती हैं, और चंद्रमा हमारा जो है क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। 142 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा कितने अक्षांश देशांतर से खींची गई है? तो ये बच्चों हो जाएगी 0 डिग्री, इसमें सेकंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं दी गई हैं? तो भाग 14 है बच्चों, इसको आप लिख लीजिए, लिख करके याद करेंगे तभी ये बच्चों याद होगा। तो ऐसे आप वन लाइनर के रूप में नोट कर सकते हैं। आप कॉपी और कलम लेकर बैठेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे, तभी आपको क्लियर होगा। वैसे पढ़ने से पढ़ोगे 2 दिन के बाद भूल जाएगा, फिर से प्रैक्टिस करोगे, फिर से आपका रिवाइज होगा, तब फिर याद होगा। तो इससे अच्छा आप लिख लीजिए, उसके बाद रिवाइज करते रहें बीच बीच में। 144 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? तो ये बच्चों हो जाएगा अनुच्छेद 312, सेकेंड ऑप्शन सही है। 145 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो ये बच्चों है अनुच्छेद 315, थर्ड ऑप्शन सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 146, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात किस पद के लिए पात्र है? संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बनने के लिए, सरकार राज्य सरकार के अधीन कोई लाभकारी पद के लिए, संघ सरकार के अधीन कोई लाभकारी पद के लिए, कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन बच्चों सही है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है, जो राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य होगा वो। इसके बाद है 47 नंबर प्रश्न, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश? तो बच्चों उड़ीसा राज्य में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद और विधानसभा 2 होती हैं, तो विधानसभा जो है सभी राज्यों में होती है, और विधान जो परिषद होती है वो कुछ राज्यों में है। तो पहला ऑप्शन इसका सही, उड़ीसा में विधान परिषद नहीं है। 148 नंबर प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता की पदावधि कितनी होती है? अर्थात महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल बच्चों राज्यपाल के प्रसादापर्यंत होता है, अर्थात जब तक चाहेगा राज्यपाल तब तक राज्य के महाधिवक्ता रहेंगे, और राज्यपाल रूठ गया तो उनको निलंबित कर देगा, खत्म कर देगा उनका कार्यकाल। 149 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो बच्चों 2/3 बहुमत से राज्यसभा के सदस्य जो है राज्यसभा के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हो सकता है, होता है। 150 नंबर प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत गठित भाग में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं शामिल हैं? तो बच्चों 2 ऑप्शन आपका सही है, 3 सेवाएं शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला यानी प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? सर टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, थॉमसन या कोई नहीं? तो कैप्टन हॉकिंस हैं जो सबसे पहले
जो है मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में आए थे। 152 नंबर प्रश्न है, अमेरिका की खोज करने वाला यात्री कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो ये बच्चों स्पेन का था। और भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? पुर्तगाली था जिसका नाम था वास्को डिगामा। क्वेश्चन नंबर 153 है, सेंट फोर्ट जॉर्ज कहाँ स्थित है? कोलकाता, मद्रास, मुंबई या भोपाल? तो सेंट फोर्ट जॉर्ज स्थित है बच्चों मद्रास में। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। 154 नंबर प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा मीर कासिम। और ये कई बार बच्चों प्रश्न पूछा गया है आपकी परीक्षा में। 155 नंबर प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? तो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत बच्चों लॉर्ड क्लाइव ने की थी। और कब की थी? तो 1765। आप समय याद रखेंगे, हमने इसको अच्छे से समझाया है किसी प्रैक्टिस सेट में, तो आप इसको याद रखेंगे। 156 नंबर प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य के अधीन मिलाया था? तो इसमें बच्चों कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं दिया गया है। अब सही क्या है वो सुन लो। तो विलय नीति जिसको हड़प नीति कहा जाता है, और ये चलाया था बच्चों लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ ऑप्शन दिया गया, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि जो है अपनाई थी, सहायक संधि। और लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति या जिसको हड़प नीति कहते हैं वो अपनाई थी। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। 157 नंबर प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली किसके नेतृत्व में लागू की गई थी? तो ये बच्चों थे लॉर्ड मैकाले। इसका फोर्थ ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 दिया गया है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने लागू की थी? तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था बच्चों लागू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसका सेकंड ऑप्शन सही जवाब है। और कब लागू की थी? तो ध्यान रखिएगा 1793 ईस्वी वो समय था जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 159 दिया गया है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका बच्चों सही ऑप्शन हो जाएगा विलियम जोन्स। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो विलियम जोन्स ने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ऑप्शन में दिए गए हैं, तो इनके बारे में भी आपको आना चाहिए। तो राजा राम मोहन राय को आप सभी लोग जानते हैं, ये जो है भारत के एक महान समाज सुधारक थे और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने सती प्रथा के अंत करने में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 160 दिया गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1773, 1757, 1784 या फिर 1813? तो बच्चों 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट भारत आया था। तो ये बच्चों रहे आपके 35 प्रश्न जो एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप सभी को पढ़ाने का प्रयास किया। इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा है आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।